मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बचा, मारे वे थर थर कंबदे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी, और मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है दोस्त तो प्लीज़ आप थंब दिखा सकते हैं। और मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हूँ। बस मैं भी अपना घूंघट उठा लूँ थोड़ा। तो सॉरी फॉर डिले यार, कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, थोड़ा सा मैं लेट हूँ। हम लेट हैं हम थोड़ा सा, तो मैं भी आपके सामने आया था यार। ओके, सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी, और मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है दोस्त तो प्लीज आप थंब दिखा सकते हैं। और मैं भी आपके सामने so great morning everyone. so great morning everyone. Sorry for technical issues. मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपका आज का होस्ट मिस्टर अरविंद कुमार। दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, करीब करीब 100 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, और हमारे साथ यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है। तो यूट्यूब पे भी करीब करीब 200 से 300 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन, आज का बिजनेस प्रोजेक्ट, जो भी आपको बताया जाएगा यहाँ से, जो भी चीज आपको प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ से, काबिले मतलब कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों कि कितना बेहतरीन ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, करीब करीब मुझे पता है कि आज हमें 100 लोग सुन रहे हैं जूम के माध्यम से, करीब करीब ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड है दोस्तों। और यूट्यूब पे करीब करीब 300 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे हमें।
तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है कि यार कि 400 लोग मुझे आज सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि कभी कभी यकीन नहीं होता है कि कभी कभी हम जब मेरा इंटरव्यू होता था तो मैं देने जाता था, तो वहां पर क्या होता था कि 10 लोगों के सामने मुझे बोला जाता था कि यार एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो कभी होता है कि यार मन से ना अंदर से होता है यार 10 लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊँ, 10 लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊँ दोस्तों। आज लेकिन इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों, करीब करीब मैं 400 लोगों को मैं एड्रेस कर पा रहा हूँ इस जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों। दोस्तों आज का जो बिजनेस वेबिनार है, आज का जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार ये बिजनेस प्रोजेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग जहां से भी कनेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया से, मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं, तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे और एक ओपन माइंड के साथ आप यहाँ पे प्रेजेंट रहें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ओपन माइंड के साथ आप प्रेजेंट रहें, क्योंकि देखिए अगर दिमाग में कुछ भरा है तो मैं कुछ भी डालने की कोशिश करूंगा वो आपके माइंड में नहीं जा पाएगा दोस्तों, वो आपके माइंड में नहीं जा पाएगा। और ये बिजनेस प्रोजेक्ट आप अपने दिमाग से नहीं, ये दिल से सुनिएगा, दिल से रिलेट करिएगा, क्योंकि दिल से दिल मिलेगा तभी आपका यहाँ से कुछ हो सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं लेके चलता हूँ अगले पड़ाव पे आपको कि आज का जो बिजनेस प्रेजेंटर हैं, आज के जो बिजनेस प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी है। जब भी मैं उनको देखता हूँ, जब भी उनसे मैं बात करता हूँ, जब भी मुझे इनवाइट करने का उनको मौका मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार रहता हूँ कि यार उन्होंने आज इस लायक मुझे समझा कि मैं उनको आज इनवाइट कर पा रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ में, करीब करीब 400 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, और मुझे पता है कि सभी लोगों ने अपने जिंदगी का एक अच्छा निर्णय लिया है कि 45 मिनट आपने कीमती टाइम निकाला है अपने लिए और अपनी जिंदगी के लिए और अपने फैमिली के लिए दोस्तों। तो मैं इस बात को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली उन पर्सन के लिए होना चाहिए जो पर्सन ने आज आपको ये लिंक दिया है दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है दोस्त जो चाहता है कि आप भी इस प्रोफेशन में, आप भी इस बिजनेस में सक्सेस हो दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो सब लोग पैर खींचने वाले ही होते दोस्तों, लेकिन उस शख्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त जो पर्सन आपको लिंक शेयर किया है कि आइए आज हमारे साथ इस बिजनेस को देखिए और साथ में इस बिजनेस को मिलकर हम बिल्ड करेंगे दोस्तों। दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म होती है और मैं उस शख्स को इनवाइट करने वाला हूं जो शख्स आज के बिजनेस प्रेजेंट करेंगे, और वो कोई और शख्स नहीं, एक डायनामिक पर्सनालिटी, टीएसएस के यूथ आइकन और बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी है जो आज इस बिजनेस से लखपति बन चुके हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जो जर्नी है मैं एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जर्नी कैसी रही उनकी, और एक क्लिप आपके स्क्रीन पर बहुत बहुत बधाई यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस। वो हमारा सिपाही आ गया। भाई साहब जोरदार ताली होनी चाहिए अंशुल के लिए। अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहेगा तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight। चल 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 अब उठ बेजा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ अपनी राहें। हो जान लगी ने टका के गल चकमी जी कही, हो जान लगी ने टका के गल चकमी जी कही, वेलड़ा नू आशकियां पुगदियां नहीं, आ ले वेख कमकार मुंडा हो गया स्टार, वेख कमकार कहंदे हो गया स्टार, तेरा वेलड़ ही सरे बिल्लो ला गया, आ ले चक मैं आ गया, आ ले चक मैं आ गया, हो जान लगी ने। दोस्तों एक बार जोरदार ताली होना चाहिए एक ऐसे शख्स जो आज टीएसएस के यूथ आइकन है, करोड़ों मतलब लाखों लोगों के दिल के धड़कन है यार, उन्होंने करीब करीब 10,000 लोगों को आज मैनेज कर पा रहे हैं, और एक ऐसे यूथ के इंस्पिरेशन है दोस्तों मिस्टर अंशुल जैन सर। अंशुल सर अगर मेरी आवाज अगर आप मेरी तक आपके तक पहुंचे तो प्लीज वेलकम सर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अंशुल सर के लिए। वेलकम सर, वेलकम। सो थैंक यू अरविंद जी मुझे मौका देने के लिए, और मैं भी जब सुन रहा था आपको तो काफी अच्छा लगा मुझे सुन के कि कोई तो है जो मेरी तारीफ कर रहा है।
बिकॉज जैसा आपने कहा कि लोग मार्केट में टांगे खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि लोग तारीफ कर रहे हैं यार। सो थैंक यू अरविंद मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले यार सॉरी आप सभी लोगों को यार, आज हमारी कुछ टेक्निकल वजह से आप लोगों को काफी वेट करना पड़ा। और जितने भी लोगों का घूंघट अभी ढका हुआ है, जितने लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, सो माय रिक्वेस्ट है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बिकॉज आप सब लोग यूट्यूब पे हो, आप सभी लोग यूट्यूब पे लाइव हो यार। सो अच्छा नहीं लगेगा कि लाइव आ रहे हो आप और वीडियो ऑफ है आपका। सभी कुछ ने तो वीडियो ऑन कर लिया है, कुछ ने भी नहीं किया है। डोंट वरी यार, हम आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपके रिश्ते के लिए नहीं भेजने वाले हैं, सो आप वीडियो ऑन कर सकते हो। और जितनी भी फीमेल्स अभी खाना बना रही हैं, सब्जियां काट रही हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज खाना हम लोग आधे घंटे बाद ही बना लेंगे, आधे घंटे बाद भी खा लेंगे। और जितने भी बॉयज, मतलब मेरे तो जितने बॉयज भी जिंदा है यहाँ पे, सो जितने भी लोग गली में खड़े होके वो तेरी वाली और मेरी वाली कर रहे हैं, सो आधे घंटे बाद हम कर लेंगे वो। सो मेरा नाम सुल जैन है यार, और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जिस इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री को करते हुए मुझे करीब करीब 1.5 साल हो चुका है यार। और 1.5 साल एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए और सीखने के लिए। तो जो भी मैंने कुछ सीखा इस इंडस्ट्री से, जो कुछ जाना इस इंडस्ट्री के बारे में, आज मैं सारी चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे एक 20-21 साल का लड़का आज महीने के करीब करीब 1 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। अब कुछ लोग मुझे घूर भी रहे हैं, तो मैं लगता नहीं हूँ यार, लेकिन कमाता हूँ मैं 1 लाख महीने के। अभी मैं आपको अपनी आईटीआर दिखाऊंगा तो आपको यकीन भी हो जाएगा। सो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं, और पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं था मैं। और अगर मेरे 35 मार्क्स भी आ जाते कभी, तो मैं लड्डू बांटता था उस टाइम पे कि मेरा 1 साल बच गया। सो उस कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं, और मुझे अच्छे से पता था कि मैं नौकरी करने निकल गया मार्केट में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। बिकॉज मैं अपने फादर को देख रहा हूँ, अपने कजन्स को देख रहा हूँ, जो लोग अच्छी खासी डिग्री के बाद भी मार्केट में नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी बिल्कुल करिए, बट नौकरी का जो एंड रिजल्ट है वो डेंजर है। बिकॉज आज मार्केट में पढ़े लिखे लोग भी, MBA BBA करे हुए लोग मार्केट में 20-25-30 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ यार, जितने भी लोग मुझसे बड़े हैं प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप दिल्ली में रहते हो या किसी भी सिटी एरिया में रहते हो, तो एक रेंट पे लिया हुआ घर का एक फ्लोर का जो रेंट होता है वो भी कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपए का होता है। अगर कोई रेंट पे रहता है तो वो इस चीज को फील कर सकते हैं। आपकी मान लेते हैं 20 हज़ार रुपए की सैलरी है, 10 हज़ार रेंट में चला गया, तो पूरा परिवार 10 हज़ार रुपए में पूरे महीने सर्वाइवल कैसे करेगा। तो ये चीजें मुझे बहुत पहले समझ आ चुकी थी, और इसलिए ही मैंने इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया, बिकॉज मेरे पास कुछ और रास्ता नहीं बचा था। हालांकि मेरे फादर की दुकान है, उसमें जाता तो उस दुकान में बैठ सकता था, लेकिन मुझे पता है कि उस दुकान से भी कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज मैं आज का यूथ हूँ यार, जितने भी लोग मेरी एज के हैं वो समझ सकते हैं कि आज के पर्सन को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, पैसे के साथ साथ उसको एंजॉय करने के टाइम भी चाहिए। चाहे कोई गर्ल हो चाहे कोई बॉय हो, कोई भी 4 दीवारी में अपने घर में बंद नहीं रहना चाहता, हर कोई एंजॉय करना चाहता है। और मेरा भी यही ड्रीम था यार, मैं भी एंजॉय करूँ। मैंने गलती से फादर को बोल दिया आपने कि पापा मुझे घूमने जाना है। पापा ने कहा ठीक है छुट्टी आने दे, नानी घर पे चले जाइए। यानी कि गरीब फैमिली का घूमने का मतलब होता है नानी का घर। जितने भी लोग हंस रहे हैं यार, ये वही मेरी कैटेगरी के हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ अपना घर नानी घर देखा हुआ और कुछ नहीं देखा हुआ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका यार, और मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज, जितने लोगों ने अब तक वीडियो नहीं किया वो भी वीडियो ऑन कर लिया, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो प्लीज आप इस मीटिंग को लीव कर दीजिए यार, ताकि बाकी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। मैं लेके चलता हूँ स्लाइड की तरफ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी यार। अगर विजिबल है तो प्लीज आप लोग एक बार हैंड रेस कर दीजिए यार, तो मुझे एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। थैंक यू कुणाल भाई और बाकी सभी लोगों का भी। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी यार। मेरे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग उस शर्त को मानने को तैयार हो तो अच्छी बात है, अगर शर्त को मानने के लिए नहीं तैयार हो तो भी अच्छी बात है, बिकॉज मैं तो अपनी कंडीशन बताने वाला हूँ। पहली कंडीशन ये यार कि प्लीज मुझे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे 100 लोग
अभी जूम के ऊपर हैं और अराउंड 400 प्लस लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है। सो जितने भी लोग कनेक्टेड मुझे सुन रहे हैं यार, प्लीज मेरी शर्त है आपसे कि प्लीज मुझे घूरिएगा मत, बिकॉज कुछ लोग मुझे घूर भी रहे हैं अभी। सो घूरिएगा मत यार, बिकॉज अगर आप घूरोगे मुझे तो मैं भूल जाऊंगा कि आज मैं क्या बातें करने वाला हूँ। और दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी शर्त मेरी ये है कि प्लीज जब तक ये वेबिनार चलने वाला है 40 से 45 मिनट, तो अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिएगा, हंसते रहिएगा यार। कुछ लोग अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, उदास मिल के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया, या तो उनकी गर्लफ्रेंड भाग गई होगी या उनका पर्स चोरी हो गया होगा, इतने उदास क्यों हुआ। सो मुस्कुराते रहिएगा यार, मुस्कुराते रहेंगे तो वेबिनार करने में मजा आएगा मुझे। सो कुछ पॉइंट्स है यार, और पॉइंट मेरा ये है कि प्लीज इस प्रेजेंटेशन के दौरान में ज्यादा हिलिएगा डुलिएगा मत, अदरवाइज आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा और जब सुनने आए हो उसको ठीक से नहीं सुन पाओगे। और जो मेरे भाई और बहन लेट के देख रहे हैं, कुछ लोग लेट के भी देख रहे हैं, सो प्लीज बैठ जाइएगा यार, बैठ जाइएगा यार, बिकॉज कोई भी नई चीज लेट के नहीं सीखी जाती यार। मुझे पता है कि मेरी फैमिली में एज अ लक्ष्मी जो इनकम होती है उसको लक्ष्मी माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी माता का दर्जा दिया जाता है इनकम को। सो हमारे में कहा जाता है, मेरे घर में कहा जाता है कि लक्ष्मी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उनकी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज लक्ष्मी माता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर सिंपल सा पॉइंट है, हम काम को डिस्कस करने के लिए कनेक्टेड है, आप लोग लेट के देख रहे हो, सो प्लीज यार थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ और बात करता हूँ ड्रीम्स की, कि क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं, क्या आपके कुछ सपने हैं। बिकॉज सपने हैं तो ही आप काम कर सकते हो, अगर सपने नहीं है तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हो। आप इस मीटिंग को लीव कर दो, आप अपने 15-20 हज़ार रुपए की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर सपने हैं, मेरा सपना है यार, मुझे पता है मेरे फादर ने आज तक कभी जिंदगी में फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, मेरा सपना है कि मेरे फादर को फ्लाइट में ट्रैवल करवाना है। मेरी मदर ने आज तक कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, ब्रांड साड़ी नहीं पहनी, मेरा ड्रीम ये है कि मेरी मदर को एक ब्रांडेड साड़ी गिफ्ट करनी है। मेरे ब्रदर ने, मेरे बड़े भाई ने जिंदगी में सिर्फ स्कूटी और बाइक चलाई है, मेरा ड्रीम ये है कि अपने भाई को एक कार गिफ्ट करनी है। क्या आपका कुछ ड्रीम है? अगर सीरियसली कुछ ड्रीम है यार, तो 1 सेकंड के लिए आगे बंद करिएगा, उस ड्रीम को रियलाइज करिएगा कि आपका ड्रीम क्या है। अपने भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी पापा, अपने रिलेटिव के लिए क्या ड्रीम है आपका, अपने खुद के लिए क्या ड्रीम है आपका। सो जो आपका ड्रीम है यार, वो ड्रीम पूरा करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, जिसको बोलते हैं पैसा, यानी कि विटामिन एम। और जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा कमाने के ज्यादा कुछ साधन नहीं होते यार। हमारे पास पहला साधन होता है नौकरी का, अच्छा पढ़ लिख ले ताकि एक अच्छी नौकरी लग जाएगी। और नौकरी की हालत आपकी स्क्रीन के ऊपर है, करीब करीब 30 करोड़ नौकरियां जा चुकी है आपके भारत की। जी हाँ, इंडिया के अंदर करीब करीब 30 करोड़ नौकरियां जा चुकी है इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी, नौकरी के अलावा भी हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, जिसको बोलते हैं बिजनेस। हम लोग खुद का बिजनेस कर सकते हैं यार, राइट। और बिजनेस में आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ताकि आप लोग रिलेट कर सको। मेरे फादर की दुकान है, जितने लोग कनेक्टेड है मीटिंग में, जितने लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, अगर आपके फादर की दुकान है, तो जब हमसे कोई पूछता है ना कि आपके फादर क्या करते हैं, हम प्राउडली बोलते हैं माय फादर इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हमारे फादर नहीं है, हमारे फादर शॉपकीपर है। बिजनेसमैन वो होता है जो काम नहीं करेगा तो भी पैसा कमाएगा। लॉकडाउन में जब 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा, आपके और मेरे घर में 1 रुपए की इनकम नहीं आई। क्यों? बिकॉज वो दुकान का शटर बंद था। तो बिजनेसमैन कहाँ से हुए? तो एग्जांपल दूंगा यार, एक नॉर्मल दुकान का और एक हल्दीराम का, राइट। नॉर्मल जो दुकान चलाते हैं पर्सन, वो 12 से 15 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बिकॉज सुबह सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं और रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, घर पे आते हैं, राइट। 12-15 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी, कोई छुट्टी नहीं होती उनकी, ना संडे की होती ना मंडे की होती, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता। बिकॉज सुबह सुबह 8 बजे जा रहे हैं तो बच्चे सो रहे हैं, वाइफ घर काम कर रही होंगी, रात को आएंगे बच्चे सो रहे होंगे, वाइफ घर काम कर रही होगी, यानी कि उनके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। उसके अलावा कोई सेविंग अकाउंट में नहीं होती यार, कोई भी सेविंग अकाउंट में नहीं होती। इस लॉकडाउन में 3 महीने जब लॉकडाउन लगाई कि परमानेंटली लॉकडाउन है, ना तो आप नौकरी पे जाओगे ना दुकान पे जाओगे। हम सबके घर की हालत खराब हो चुकी थी। क्यों? बिकॉज कोई सेविंग नहीं थी।
और अगर 5 महीने लॉकडाउन और चल जाता तो हम में से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो जिनका खाना खाना भी मुश्किल हो जाता अगर ये लॉकडाउन 5 महीने और चल जाता तो। वाई? बिकॉज हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, और इस सच को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड उसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं है यार। एक दुकान चलाने वाले पर्सन के पास, एक नौकरी वाले पर्सन के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने कितने रोड, एक छोटा सा एग्जांपल है यार कि एक पर्सन जो जॉब करता है अपनी 50,000 रुपये की जॉब करता मान लेते हैं, रोड पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, टायर स्लिप हो गया उसकी बाइक का, ऑन द स्पॉट उस पर्सन की डेथ हो गई। राइट, सोच के देखिएगा एक बार, हाईवे पे बाइक पे जा रहा है, टायर स्लिप हो गया, गिरती ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। घर में उसकी 3 महीने की बेटी है या 5 महीने की बेटी मान लेते हैं, और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। अब उसकी वाइफ उस बच्ची की केयर कैसे करेगी? जब सोर्स ऑफ इनकम कमाने वाला पर्सन ही नहीं रहा तो सोर्स ऑफ इनकम कहां से घर में आएगी? ये चीजें हम लोग डेली देखते हैं यार। आप लोग डेली न्यूज़पेपर में देखते होगे, डेली आप न्यूज में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, लेकिन कभी फील किया आपने? नहीं। क्यों? बिकॉज हमारी फैमिली के साथ नहीं हो। मेरे कहते चड्डी बड्डी फ्रेंड, मेरा क्लोज फ्रेंड, उसके जिया जी की डेथ हुई थी। ये जो मैंने स्टोरी बताई अभी, ये स्टोरी उसी के जिया जी की स्टोरी है। सुबह जॉब पे निकले थे एंड ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। आज उनकी दीदी मजबूर है, घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं है, और नौकरी कर नहीं सकती बिकॉज बेटी छोटी है। क्या करोगे? राइट। सो ये एंड रिजल्ट है यार एक दुकान का और जॉब का। लेकिन बात करो बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन हल्दीराम के मालिक, नाम है प्रभु शंकर अग्रवाल। 10th फेल है वो इंसान, 10वीं फेल है वो इंसान, लेकिन आज हल्दीराम का मालिक है। राइट। 10,000 स्टोर है पूरे इंडिया में हल्दीराम के, 10,000 फ्रेंचाइजी है हल्दीराम की पूरे इंडिया में। और अगर हल्दीराम को एक स्टोर से सिर्फ 100 रुपए की इनकम होती है, 10,000 स्टोर पूरे इंडिया में है, अगर एक स्टोर से सिर्फ 100 रुपए की कमाई होती है तो भी हल्दीराम को पर डे का करीब करीब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। पर डे का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट। लेकिन सोच के देखिए, हल्दीराम जैसा ब्रांड पूरे दिन में क्या 100 रुपए कमाता होगा एक स्टोर से? सर उनका एक रसगुल्ले का पैकेट ही करीब 400-500 रुपए का होता है। यानी अब कैलकुलेट करिए, अगर एक स्टोर की कमाई पूरे दिन के अंदर ज्यादा नहीं सिर्फ 5,000 रुपए की है, तो 10,000 स्टोर मल्टीप्लाई बाय 5,000 रुपए की इनकम कितना हो गया? आपके होश उड़ जाएंगे इतने पैसे कमाता है हल्दीराम एक दिन का, वो भी तब जब 10वीं फेल है। क्या किया उसने? बिजनेस किया उसने। राइट। हम सभी को पता है यार कि बिजनेस से हम लोग अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करते? उसके 4 कारण है। पहला कारण पैसा, कि कोई भी बिजनेस आपको बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना लागत के स्टार्ट नहीं होता। पान का खोखा भी खोलोगे तो भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सब्जी बेचोगे तो भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर किसी के जूते साफ करने बैठ जाएंगे तब भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ब्रश तो खरीदोगे, पॉलिश तो खरीदोगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके और मेरे पास 15, 20, 25 लाख रुपए नहीं है। अगर होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। यानी कुल मिला के आपके और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम पैसे अरेंज कर भी लेते हैं, गहने गिरवी रख देते हैं, घर गिरवी रख दें, फिर लोन ले ले कहीं से, क्या हम लोग रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि रिस्क तो पूरा है। हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है बिजनेस ना चले। चल गया अच्छी बात है, 1% नहीं चला तो क्या होगा? हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। नॉलेज भी चाहिए होगी। कपड़ा बेचने के काम करते हो तो कपड़े की नॉलेज होना जरूरी है। मिठाई की दुकान खोलोगे, मिठाई की नॉलेज होना जरूरी है। एंड उसके लास्ट, जो लोगों के पास नहीं होता उसको बोलते हैं टाइम, उसको बोलते हैं पेशेंस। कोई बिजनेस आपको रात ही रात के अंदर अरबपति करोड़पति नहीं बना सकता। और जो बोलता है कि भाई ये काम कर ले, रात रात में लाखों रुपए कमाएगा, आसार है, वो झूठ बोल रहा है आपको। आज तक इंडिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको रात ही रात में लखपति करोड़पति बना दे। राइट। सो जब हमारे पास ये चीजें है नहीं तो हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं? राइट। जिस बिजनेस की हम बात करने वाले हैं आज, वो बिजनेस आपकी एज मैटर नहीं करता है। आप 18 साल के, 28 साल के, 40 साल के मैटर नहीं करता यार। आप पढ़े लिखे हो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। किस जाति से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता। आपका फेस का कलर कैसा है, काला है, गोरा है, पीला है, मैटर नहीं करता।
इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। फिर सुनिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है। जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पे रिस्क कितना हुआ? जीरो। उसके अलावा एक्सपीरियंस, आपको अपनी नौकरी का, अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज कंपनी आपको खुद का प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। कैसा रहेगा ऐसा काम जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है लेकिन प्रॉफिट पूरा है? और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, कुछ लोगों ने चेहरे उतर गए, अरे 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 नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे फूफा के मामा के लड़के के दोस्त ने किया था, ये बेकार काम होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेकार काम होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आपको जिसने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होता है, चाहे आपके फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रामू काका हो, चाहे दोस्त हो, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करी? अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मैच्योर हो यार, आप लोग सिटी एरिया में रहते हो, जो गर्ल्स मॉडलिंग करती हैं, मॉडलिंग एक इंडस्ट्री जो है वो जेन्युइन इंडस्ट्री है या फ्रॉड इंडस्ट्री है? मॉडलिंग करना जेन्युइन इंडस्ट्री है या फ्रॉड इंडस्ट्री है? सपोज जेन्युइन है, गर्ल्स लाखों रुपए देती हैं मॉडलिंग सीखने के लिए, तो फ्रॉड कैसा हुआ? लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी गांव में जाके पूछ के आऊं किसी इंसान से कि दादाजी अंकल जी मॉडलिंग करना अच्छा होता है खराब होता है, तो उनका एक ही आंसर होगा कि बेटे मॉडलिंग करना खराब होता है। क्यों? बिकॉज वहां पे गर्ल्स शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। गलती उनकी नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है और आप अपनी जगह पे सही हो। आपके अकॉर्डिंग मॉडलिंग अच्छी चीज है, गांव के लोगों के अकॉर्डिंग मॉडलिंग खराब चीज है। इंडस्ट्री खराब नहीं है, खराब क्या है? माइंडसेट। उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग खराब है, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग अच्छी चीज होती है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग है यार, जो लोग कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अच्छी है और जो नहीं कर रहे उनके लिए बेकार है। इंडस्ट्री खराब नहीं है। अगर इंडस्ट्री की बात करूंगा तो इतना प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है ये, आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आपने नाम सुना होगा जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन, टाटा, ऑयल, क्या ये कंपनीज हैं? जियो ने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए जियो को लॉन्च करने में। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए जियो ने जियो को लॉन्च करने में। उसके बाद भी 1 साल जियो फ्री कर दिया आपके लिए। क्यों? पागल है वो? नहीं सर, पागल नहीं है वो। उनको अच्छे से पता था कि अगर मैं जियो को फ्री कर दूंगा मेरा एक नेटवर्क बन जाएगा। आज जियो का करीब करीब 60,000 लोगों का नेटवर्क है। 60,000 लोगों का नेटवर्क है। 60,000 लोग वो हैं जो जियो की सिम को यूज करते हैं, आपके और मेरी तरह। अगर हम लोग पूरे महीने में सिर्फ 1 रुपए का रिचार्ज करवाए ना, तो मुकेश अंबानी सर को 60,000 रुपए का टर्नओवर होता है 1 महीने का। लेकिन आप और मैं इतने अमीर हैं यार कि हम लोग 1 रुपए का रिचार्ज कभी नहीं करवाते। हम लोग करवाते हैं 149, 199, 249। और कुछ लोग तो एचडी में देखते होंगे वीडियोस को, तो वो लोग 399 का भी करवाते होंगे। अब कौन से एचडी वीडियो होते हैं पूछेगा मत। अगर मैं जियो के टर्नओवर की बात करूं यार, तो 2019-20 का जो टर्नओवर है जियो का, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है यार, करीब करीब 18,632 करोड़ रुपए का टर्नओवर है जियो का, सिर्फ 1 साल का। 18,632 करोड़, यानी आपकी और मेरी 7 पीढ़ियां नीचे आके कमाने लग जाएंगे ना, तब भी इतना नहीं कमा पाएंगे जितना वो इंसान अकेला कमा रहा है। क्या करके? नेटवर्क बना के। हम लोग खाना खाते हैं घर में? अच्छा, कितने लोग खाना खाते हैं? वो हाथ खड़ा करिए, कितने लोग खाना खाते हैं? कोई खाना नहीं खाता। अच्छा, मोहम्मद सर खाना खाते हैं, ओके। सलमान खान सर खाना खाते हो, ओके। खाना खाते हो आप लोग यार, खाने में नमक भी डालते होगे। कौन सी कंपनी का? कोई ना कोई कंपनी का नमक तो डालते हो ना आप लोग। टाटा का नमक आता है कितने का? 11 रुपए, 12 रुपए का। लेकिन वही 11-12 रुपए का नमक बेच के टाटा आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, आपके और मेरे सामने है। स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा हुआ है, जूम कर सकते हो स्क्रीन को। करीब करीब 160 करोड़ रुपए का टर्नओवर है टाटा का, सिर्फ नमक बेच के। मैं उनकी गाड़ी बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नमक बेच के 160 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। और हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क बनाना बेकार काम होता है। सर, मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क की चेन है। नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, माइंडसेट खराब है लोगों का, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग गलत बोलते हैं। वरना नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज धूम मचा रही है। 2010 में इंडिया की बात करूं, 43 बिलियन की इंडस्ट्री थी। 2011 में 52 बिलियन की थी। 2012 में 64 बिलियन की
2013 72 बिलियन, 2014 में करीब 75 बिलियन और 2015 में 80 बिलियन की इंडस्ट्री थी। 80 बिलियन कितना होता है मुझसे पूछिएगा, मीटिंग के बाद कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, कैलकुलेट करिएगा। वो भी तब जब मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो प्रेजेंट की बात करूं तो आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने अगर बीकॉम पढ़ा होगा कभी, तो केपीएमजी के बारे में सुना होगा आपने। केपीएमजी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका काम यही है कि कौन सी इंडस्ट्री कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, ये सारी कैलकुलेशन करना केपीएमजी का काम होता है। और केपीएमजी ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में करीब 645 बिलियन करोड़, करीब 645 बिलियन का टर्नओवर करने वाली है, 645 बिलियन का टर्नओवर करने वाली है, और वो भी 2025 में, और 2021 चल रहा है। यानी विद इन 4 to 5 years के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में 80 बिलियन से लेके 645 बिलियन तक का जंप करने वाली है, टर्नओवर करने वाली है। आज आपने नाम सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, राइट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जो कि पूरे इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंट है, जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए, नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क कहलाती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या सही कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जिसने प्राइसेस को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा खतरा ये होता है कि अपने नेटवर्कर्स को मार्जिन देने के चक्कर में वो प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देते हैं, 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेचते हैं। तो पहले अपनी कंपनी को चुनिए कि आपकी क्या कंपनी ठीक है, क्या उसकी वैल्यू ठीक है, क्या उस कंपनी में दम है जो आपको दे रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ठीक दे रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम, उसके इंसेंटिव प्लान, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चेक करिए। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है और कोरोना के बाद भी लगातार ग्रो। अच्छा, सवाल इतने तो मुझे कहने की जरूरत नहीं यार, आपने सुन भी लिया होगा, इंडस्ट्री कोरोना के बाद भी ग्रो करने वाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बोल रहे हैं, जिनको आज पूरी दुनिया सुनती है। वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो 1-1 घंटे के सेमिनार के लाखों रुपए चार्ज करते हैं, उन्हीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ये कमिटमेंट है, ये वर्डिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और हमें करनी चाहिए। जिस कंपनी हम बात करने वाले, उस कंपनी का नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में है। कंपनी के प्रोफाइल की बात करूं तो कंपनी 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई थी अपने 50 ब्रांच ऑफिसेज के साथ और 5000 स्टोर्स के साथ। आप जहां भी रहते हो, बिहार, कलकत्ता, बॉम्बे, जहां रहते हो, आप अपने फोन में गूगल मैप ओपन करिएगा एंड गूगल मैप पे सर्च करिएगा वेस्टेज स्टोर नियर मी। आपको आपके घर के बगल में ही वेस्टेज का स्टोर मिल जाएगा। उसके अलावा आज वेस्टेज जो है वो करीब 7 से 8 कंट्रीज में रन हो रही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज वेस्टेज में ज्वाइंट है। नंबर 1 कंपनी बन चुकी है 2018 के अंदर पूरे इंडिया की। 2019 में भी नंबर 1 थी और 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि मार्च 2021 में कंप्लीट होगा, उसमें भी नंबर 1 बन के दिखाएगी आपको। और वर्ल्ड वाइड की बात करूं यार, तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हर साल टॉप 100 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की लिस्ट निकाली जाती है और वी आर वेरी लकी यार कि हमारे पास वो कंपनी है जो कि इकलौती इंडियन कंपनी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल है। इसके अलावा इंडिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है यार जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में भी शामिल हो। और वेस्टेज सिर्फ शामिल नहीं है, टॉप 100 में शामिल नहीं है, टॉप 30 में जगह बना चुकी है। यानी दुनिया की टॉप 30 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जगह बना चुकी है अपनी, राइट। आज कुछ सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चाहे वो दुबई का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो टॉप 30 रैंक अचीविंग का सर्टिफिकेट हो, हलाल सर्टिफिकेट हो, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हो, चाहे वो ABP न्यूज सर्टिफाइड। बहुत से सर्टिफिकेट है यार, अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी कुछ कैटेगरीज में डील करती है, जैसे कि ट्रू मेंस ग्रूमिंग आइटम्स, मिस्टर ऑफ मिलान कॉस्मेटिक आइटम्स, स्किन फॉर्मूला 9, पर्सनल केयर, हेल्थ फूड, ओरल केयर और हाई वेस्ट।
इसके अलावा कंपनी डील करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट यानी सप्लीमेंट्स में, वुमेन हेल्थ के सप्लीमेंट्स में, जॉइंट बोन्स हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर, फिटनेस, कार्डियो एंड डिटॉक्स। हम सभी लोगों के जो पेरेंट्स हैं यार, हम सभी के पेरेंट्स की जो एज है 50+ एज होगी उनकी, राइट। 50 की एज के बाद हमारे मदर के और फादर के जॉइंट में यानी घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सो उनके लिए बनाया गया है जॉइंट एंड बोन्स हेल्थ केयर। एंड आज अगर आप आज तक खोलोगे अपने फोन के अंदर तो आज तक यूट्यूब पर सर्च करिएगा वेस्टिज प्रोडक्ट इन आज तक। आज वेस्टिज के इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट को आज तक खुद प्रमोट करता है। तो आप सोच सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं वेस्टिज के पास जिसको खुद आज तक प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 प्रीमियम प्रोडक्ट है। पहला हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर जो कि शार्प कंपनी का है। शार्प एक जापानीज कंपनी है यार और करीब 108 साल पुरानी कंपनी है। अगर 108 साल से कंपनी रन हो रही है यार तो इट मीन्स कंपनी में कुछ तो जेन्युइन चीजें होंगी, तभी तो कंपनी 108 साल से रन हो रही है। और आज हमें प्यूरिफायर की जरूरत क्यों है यार, ये आप लोग भली बात जानते हो यार। आज इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन डॉक्टर्स अप्रूव कर चुके हैं कोरोना के वायरसेस हवा से फैल रहे हैं। काफी इंफेक्शन है यार, काफी ऐसे इंफेक्शन है यार जो कि हवा से फैलते हैं, राइट। हवा को आप और मैं देख नहीं सकते, लेकिन इंफेक्शन फैले हुए तो देख नहीं सकते हम लोग, लेकिन एयर प्यूरिफायर उन इंफेक्शंस को किल भी कर सकता है। अगर आपको अस्थमा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यार कि 1 महीने के अंदर आपका अस्थमा काफी रिलीफ देगा, 50% ठीक हो जाएगा आपका अस्थमा अगर आपने वेस्टिज का एयर प्यूरिफायर यूज किया तो, राइट। ये कुछ प्रूफ है, कुछ टेस्टिमोनियल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाराष्ट्र पुलिस आज वेस्टिज के प्यूरिफायर्स को परचेज कर रही है, सेंट्रल स्टोर परचेज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में दर्जनों ढेर जा रहे हैं प्यूरिफायर्स के। दिल्ली का एक हॉस्पिटल है वर्धमान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज, 20 एयर प्यूरिफायर परचेज किए हैं हॉस्पिटल ने। किसके लिए? आपकी स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसको। 20 एयर प्यूरिफायर डेडिकेटेड टू कोविड-19 आइसोलेशन। जितने भी लोग कोविड-19 के वार्ड्स में हैं, जिनको भी आइसोलेट किया गया है, उनके कैबिन में लगाने के लिए प्यूरिफायर यूज किए गए हैं ताकि वायरसेस फैले नहीं। दैट्स व्हाई हमें प्यूरिफायर की जरूरत है। और सेकंड, हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है वो है शार्प का वाटर प्यूरिफायर। अब कुछ लोग बोल भी रहे होंगे यार कि मेरे घर में तो आरओ का प्यूरिफायर लगा हुआ है, मेरे घर में तो कैंट लगा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आपके आरओ से और आपके कैंट से विश्वास आपका उठ जाएगा। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी यार। गूगल पे सर्च करिएगा WHO रिपोर्ट ऑफ आरओ वाटर, WHO रिपोर्ट आरओ प्यूरिफायर जो है, आरओ की रिपोर्ट सर्च करिएगा कि WHO क्या बोलता है आरओ के बारे में। आरओ के पानी में नष्ट हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहे हैं। WHO ने बताया कि आरओ का पानी बन सकता है मौत का कारण। मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है, आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम निकलने वाला है। WHO ने बताया कि आरओ का पानी बन सकता है मौत का कारण। हर जगह ये रिपोर्ट है यार, पूरा गूगल भरा हुआ है इस चीज से। सो ये था वेस्टिज का प्यूरिफायर। नॉर्मल आरओ के पानी से, कैंट के पानी से कैंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज उनका जो टैंक होता है, जहाँ पानी स्टोर होता है, वो प्लास्टिक का टैंक होता है। और आप अच्छे से जानते हो यार कि जब टेम्परेचर गर्म होता है तो प्लास्टिक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब प्लास्टिक मेल्ट होगी तो कहाँ जाएगी? उसी पानी मिक्स हो जाएगी, इस पानी को आप पीते हो प्योर समझ के। यही कारण है कि आरओ लगाने के बाद भी आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के पेट में इंफेक्शन हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो पानी पी रहे हैं वो प्योर पानी नहीं है, उसमें वो प्लास्टिक मिक्स हो चुका है। वेस्टिज के वाटर प्यूरिफायर में कोई प्लास्टिक नहीं है, बना हुआ ही एल्यूमिनियम का ही है, राइट। टैंक भी नहीं है इसमें वाटर पाइप आता है आपका, अलग से टैप मिलेगी आपको, टैप ऑन करो पानी बाहर, राइट। अब बात करते हैं कि करना क्या है। कंपनी आपको करीब 2 तरह से इनकम देती है। पहला सामान खरीदने से और दूसरा किसी को ज्वाइन करने से, यानी कि प्रमोट करने से। खरीदना क्या है? जो सामान हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो टी हो, चाहे वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो शैम्पू हो, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, आपके पेन रिलीफ क्रीम हो, आपके टॉयलेट क्लीनर, एवरीथिंग जो हम खरीदते हैं बाहर से। यार कहाँ से खरीदते हैं? फ्लिपकार्ट, ग्रोफर, अमेजोन या लोकल मार्केट से, राइट। अगर वही सामान जो मार्केट से खरीद रहे हो, वही सामान अगर आप वेस्टिज से खरीदते हो तो आपको
करीब करीब 6 तरह के प्रॉफिट होते हैं। पहला प्रॉफिट यार आपको मिलने वाला है कि नॉर्मली मार्केट का हर सामान आपको मिलता है एमआरपी प्राइस के ऊपर, लेकिन वेस्टेज का हर सामान आपको मिलने वाला है डीपी प्राइस के ऊपर, राइट। डीपी प्राइस कौन सा होता है? डीपी प्राइस वो होता है जो दुकानदार को मिलता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। एमआरपी बेचने का रेट अलग होता है, दुकानदार को मिलने का रेट अलग होता है। तो वेस्टेज में हर सामान आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मिलने वाला है, यानी कि कम प्राइस में मिलने वाला है। स्कीम फंड, जब भी सामान खरीदोगे 10% का सामान फ्री मिलेगा। 3,000 रुपए का सामान खरीदोगे उसका 10% 300 का सामान फ्री मिलेगा। 4,000 रुपए का सामान खरीदोगे उसका 10% 400 रुपए का सामान फ्री गिफ्ट मिलेगा, राइट। आगे बढ़ता हूँ, कंसिस्टेंसी बेनिफिट। मान लेते हैं कि मैंने आज अपने घर के लिए 4,000 रुपए का सामान खरीदा। एक आइडिया लेते हैं कि मैंने अपने घर के लिए 4,000 रुपए का सामान खरीदा, घर पे लेके गया, मेरी मम्मी ने यूज किया, मेरे ब्रदर ने यूज किया, मेरे फादर ने यूज किया, उनको वो क्वालिटी पसंद आ गई, तो नेक्स्ट मंथ मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा? आपसे भी सवाल पूछता हूँ ये कि अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा हमारी कंपनी के, पसंद आ गए, नेक्स्ट मंथ खरीदोगे नहीं खरीदोगे? डैम श्योर आप खरीदोगे, राइट। कंपनी कहती है कि आपने अगर 4 महीने रेगुलर हमारी कंपनी का सामान खरीदा तो 5वें महीने कंपनी अपनी तरफ से आपको करीब करीब 2,500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर टोटली फ्री कर देगी। उस 2,500 रुपए से आप कुछ भी खरीद सकते हो वेस्टेज के स्टोर से, यानी कि हर महीने 10% के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, वो तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको 2,500 का सामान अलग से फ्री मिलेगा। अच्छा, सामान पसंद आ गया तो हम दोबारा खरीदेंगे 4 महीने तक, राइट, ताकि ऑफर मिल जाए। सामान पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा? जेन्युइन पॉइंट है, अगर सामान पसंद नहीं आया मुझे तो मैं क्या करूंगा? कुछ मत करो, आपके घर के पास जो भी वेस्टेज का स्टोर है वहां पे जाइए, अपने सामान को दे दीजिए, एक जेन्युइन रीजन दे दो कि सर मुझे सामान पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी स्मेल आ रही थी, ये ओपन था, ये जो भी आपकी रीजन थी, अपना रीजन दे दो, आपका सामान रिटर्न हो जाएगा और आपको 100% मनी मिल जाएगी। इतनी बड़ी गारंटी कंपनी तभी दे रही है जब कंपनी को खुद के प्रोडक्ट पे बिलीफ है। इसके अलावा कंपनी आपको कैशबैक भी देती है, अपनी हर परचेजिंग पे आपको 5 से 11% का कैशबैक मिलता है आपके अकाउंट में। लकी ड्रॉ, कंपनी हर महीने 20 लकी विनर्स को अपनी तरफ से मोबाइल और लैपटॉप्स एज अ रिवॉर्ड दे देती है, ऐसे लकी ड्रॉ दे देती है। ये तो बेनिफिट है सामान खरीदने की, राइट। अब जब बात करते हैं टीम बनाने की, तो लोग बोलते हैं कि ये तो मेंबर बनाने का काम है, सामान बेचना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। सर सलमान खान नवरत्न तेल क्या करते हैं? क्या वो घर घर जाके बेच के आते हैं? शाहरुख खान सर फेयर हैंडसम क्रीम को प्रमोट करते हैं, क्या घर घर बेच के आते हैं? या फिर ऐश्वर्या राय आज की डेट में लोरियल के प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, क्या वो घर घर बेच के आती है? नहीं सर, ये लोग सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। दीपिका पादुकोण मैम सिर्फ रिकमेंड कर रही है ओप्पो के फोन को, बेच नहीं रही है। हमें भी रिकमेंड करना होता है, बेचना नहीं होता। रिकमेंड क्या करना है? कंपनी का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट, राइट। अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हो, यानी कि टीम बनाते हो, अपना सेल करने का मतलब है टीम बनाना, राइट। अगर टीम बनाते हो तो आपको 9 तरह की इनकम मिलेगी। 6 प्रॉफिट मिलेंगे अलग है, उसके अलावा 9 इनकम मिलेंगे आपको। रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और इलाइट बोनस। ये 9 तरह की इनकम मिलने वाली है आपको। और इसमें अब बात आती है कि मैं करना क्या होगा। सारी चीजें ठीक है, करना क्या है? जिस भी शख्स ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आपको उसे अभी कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको बताना है कि आपको ये प्लान कैसा लगा, राइट। क्या डाउट है आपके, क्या समझ में नहीं आया आपको डिस्कस करना है उनसे। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे उनको कुछ डिटेल फॉरवर्ड करनी है, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका प्रेजेंट एड्रेस। आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस। 4 डिटेल व्हाट्सएप करेगा उस पर्सन को जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, और विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा वेस्टेज POS। आपकी स्क्रीन पे एप्लीकेशन का फोटो भी लगाया हुआ है, ग्रीन कलर का करना है वेस्टेज POS। डाउनलोड करिए, परचेजिंग करिए अपने लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं देनी है, परचेजिंग करनी है, राइट। आप जैसे परचेजिंग करोगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाओगे इनकम अर्न करने के लिए।
अब पॉइंट आता है कि परचेजिंग करने कितने की है, राइट। तो मेरा सवाल आपसे, अच्छा कुछ लोग सो भी गए हैं तो प्लीज जाग जाइए यार। मेरा सवाल है आपसे, सवाल है, सवाल 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 जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी, और जितने लोग जूम पे देख रहे हैं उनके लिए भी, क्या आप लोग महीने का 10,000 रुपये कमाना चाहते हो? आप आज जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करते हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके साथ साथ महीने के पार्ट टाइम के अंदर 10,000 रुपये कमाना चाहते हो? जितने भी लोग कमाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अरशद सर है, कुणाल सर है, तुलसीराम जी हैं, ध्रुव जी हैं, साजिद जी, फरमान जी, सनम सिंह, ओके, निशा मैम, संतोष सर, डॉक्टर पटेल सर, ओके, जितेंद्र सिंह जी, हेमंत तिवारी जी, ओके, सूरजपाल जी, विशाल जी, ओके। 10,000 रुपये कमाने हैं आपको वेस्टिज से, तो कुछ भी नहीं करना, हमें फोकस करना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या होता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल है वेस्टिज में, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के लिए आपको करीब करीब 4500 पॉइंट का काम करना होता है सिंगल मंथ में। 4500 पॉइंट का मतलब क्या होता है? वेस्टिज में 30 से 35 रुपए का एक पॉइंट होता है। यानी कि अगर आप एक मान लेते हैं एक कपड़े धोने का सर्फ खरीदते हो वेस्टिज से सामान खरीदते हो, कपड़े धोने का सर्फ खरीदते हो, जिसका डीपी प्राइस यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो 140 रुपए का है। तो उस 140 रुपए को जब पे करोगे आप उस पाउडर को खरीदने के लिए, तो आपको उस पाउडर के साथ साथ एक पॉइंट मिलेगा जिसको बोलते हैं 4.67। ये पॉइंट है उसका, राइट। वैसे आपने चाय पत्ती खरीदी जो कि 149 रुपीज की है, उसमें आपको 3.71 पॉइंट मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट होता है, हर सामान का अपना पॉइंट है। शैम्पू का अपना पॉइंट है, फेस वॉश का अपना पॉइंट है, तेल का अपना पॉइंट है, हर चीज का अपना पॉइंट है। सो कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करते हो? हमारे पास 4 ऑप्शन है सामान खरीदने के, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है 3500 रुपए का, जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो अपनी चॉइस की। कंपनी कोई फोर्स नहीं है कंपनी का, आपकी मर्जी है क्या खरीदना है। आपको तेल खरीदना है, शैम्पू खरीदना, साबुन खरीदना, जो खरीदना खरीदो, आपकी मर्जी है, राइट। 3,500 रुपए का सामान खरीदते हो तो आपको करीब करीब 100 पॉइंट मिल जाते हैं, 100 पॉइंट मिल जाते हैं। और जो मैंने बात करी आपसे 10,000 कमाने के लिए हमें बनना पड़ेगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यानी कि 4500 पॉइंट करने होंगे। तो अगर आप लोग सिर्फ 100 पॉइंट का सामान खरीदते हो तो आपको करीब करीब 45 लोग चाहिए होंगे यार, जो आप ही की तरह 100 पॉइंट का सामान खरीदे, राइट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यार कि हम करीब करीब 8500 रुपीज का सामान खरीद सकते हैं, यानी कि 8500 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, और वो भी अपनी पसंद का, कंपनी का कोई फोर्स नहीं है इसके अंदर। अगर आप 8500 रुपए का सामान खरीदते हो तो आपको करीब करीब 282 यानी कि 282 पॉइंट मिल जाते हैं। और अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 16 लोग चाहिए होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, 45 लोगों को ढूंढना आसान है या 16 लोगों को ढूंढना आसान है? 45 लोगों को ढूंढना आसान है, 16 लोगों को ढूंढना आसान है? आई थिंक 16 लोगों को ढूंढना आसान होगा। उसके अलावा और भी हमारे पास है। आप चाहो तो वेस्टिज का जो एयर प्यूरीफायर है, जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया अभी, आप जो जिसका प्राइस है करीब करीब 18,500 रुपए, अगर आप लोग वेस्टिज के एयर प्यूरीफायर को परचेज करके ज्वाइनिंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 लोग चाहिए होंगे। अच्छा बताओ कि 45 लोगों को ढूंढना आसान है या फिर 7 लोगों को ढूंढना आसान है? आई थिंक 7 को ढूंढना आसान होगा। और वहीं पे अगर आप वेस्टिज का वाटर प्यूरीफायर, जिसकी प्राइसिंग करीब करीब 28,000 रुपए की है, तो अगर आप वेस्टिज का वाटर प्यूरीफायर खरीदते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लोग चाहिए होंगे आप ही की तरह, जो कि वाटर प्यूरीफायर परचेज करेंगे। सो चॉइस आपकी यार कि आपको क्या करना है। आपको 45 लोग ढूंढने हैं, आपको 16 लोग ढूंढने हैं, आपको 7 लोग ढूंढने हैं, फिर आपको 5 लोग ढूंढने हैं। एक बार का पेन है एंड लाइफ भर आपसे इनकम करने वाले। कैसे करोगे वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ये कुछ लोग हैं यार जिन्होंने मुझ पे, मेरी टीम पे ट्रस्ट किया, वो लोग हजारों रुपए की इनकम पे यार। अफरीन जी, प्रिया जी जो कि स्टूडेंट है और पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। अफरीन जी का पे आउट करीब करीब इनकम करीब करीब 11,600 रुपए का है, और प्रिया जी का इनकम करीब करीब 26,637 रुपए का है। आगे बढ़ो तो सुनील जायसवाल जी, जिनकी जून मंथ की इनकम थी 10,000 रुपए की, 10,200 रुपए की, और सितंबर मंथ की इनकम थी करीब 31,000 रुपए की, यानी कि 300% की ग्रोथ है वो भी 3 महीने के अंदर। आगे बात करूं तो राखी रानी प्रसाद मैम और दीक्षा आकाश मैम दोनों ही हाउस वाइफ है,
घर संभालती हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली पूरी है, और उसके अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम कर रही हैं घर का काम खत्म होने के बाद। उसके बावजूद भी राखी मैम का इनकम करीब करीब 8,129 रुपए का है, और जिक्सा मैम का इनकम करीब करीब 15,775 रुपए का है। अरविंद जी हैं ये, जिन्होंने इस मीटिंग को स्टार्ट किया। खुद की एक कंपनी रन कर रहे थे, उस कंपनी को बंद कर चुके हैं, शट डाउन कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और आज महीने की इनकम 34,000 रुपीज की है। मजे की बात है कि पैसे भी कमा रहे हैं और फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, राइट? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हो। रवि कुमार सर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अपनी जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं पार्ट टाइम में। करीब 36,668 रुपए का इनकम है। चंदन मुंडाल जी और सरोज मिश्रा जी, जो कि कैलकाटा के रॉकस्टार है हमारे, और धूम मचा के पर कैलकाटा के अंदर होंगे। 27,392 रुपए का पे आउट है चंदन जी का, और करीब 54,000 रुपए का पे आउट है सरोज मिश्रा सर का। और ये पे आउट है एक ऐसी गर्ल का जिनकी उम्र सिर्फ 20-21 साल की है। यूपी के देवरिया जगह से, देवरिया एक जिला है, वहां से बिलोंग करती हैं, और अपनी स्टडी कर रही हैं, अभी बीए सेकंड ईयर की स्टडी कर रही हैं, और उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। और दिसंबर मंथ का इनकम है करीब करीब 1,19,274 रुपए का, वो भी तब जब स्टडी के साथ कंटिन्यू कर रही है। और ये छोटा सा पे आउट मेरा है यार, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लगता नहीं है लेकिन कमाता हूँ। 1,29,941 रुपए, यानी कि अराउंड 1,30,000 रुपए का मेरा इनकम है एक मंथ का। दिसंबर मंथ का इनकम 1,30,000 रुपए का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सिद्धपांशु तोमर जी करीब 2,03,586 रुपए का, करण कौशिक जी करीब 2,09,209 रुपए का। और इन शख्स के बारे में जितना कहे जाता है कम है यार। आज की डेट में इंडिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी टी सीरीज कंपनी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर रहे, राइट? असिस्टेंट मैनेजर की जॉब क्विट कर दी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। लास्ट मंथ यानी दिसंबर को जो इनकम है सर का, वो करीब 1,38,167 रुपए का है। वो तब जब पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम क्या कर रहे हैं? नौकरी। पार्ट टाइम के अंदर 1,40,000 रुपए का इनकम। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, और जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आया यार। और महीने की इनकम है 8,78,621 रुपए का। महीने की इनकम है 8,78,621 रुपए एट द एज ऑफ 21। जिस चमचमाती गाड़ी पर हाथ रखा हुआ, एक गाड़ी के मालिक भी यही है। 21 साल की उम्र में 50 लाख रुपए के मर्सिडीज बेंज सी क्लास के मालिक हैं। और सारी चीजें पॉसिबल हो पाई एक शख्स की वजह से, उनका नाम है सोनू शर्मा सर, राइट? सो आप कुछ लोगों को डाउट भी हो रहा होगा यार, और डाउट ये हो रहा होगा कि क्या सच में पैसे आते हैं? क्या सच में पैसे आते हैं? ऐसे ही पैसे आते तो अगले पैसे कमा लेगा। मतलब कि अगर सिर्फ सामान बदलने से ही पैसे आते हैं तो और की कमा लेगा। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ऐसे ही पैसे आते हैं। आप इंडिया में कुछ भी डुप्लीकेट बना सकते हो, लेकिन अपना ITR, अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट डुप्लीकेट नहीं बना सकते हो। ये मेरा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है यार, मेरा ही नाम है, और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट? 2019 दिसंबर 2019 को मेरी जो इनकम थी इस कंपनी से, वो करीब करीब 16,952 यानी 17,000 रुपए की इनकम था। जनवरी 2020 को मेरी इनकम थी इस कंपनी से 28,532 रुपए की। फरवरी 2020 में मेरी इनकम डाउन हो गई 19,373 रुपए, लेकिन मार्च में मेरे अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन की गई थी यार। तीनों ही ट्रांजेक्शन को प्लस कर दूं अगर मैं, 12,922, 30,275, 27,697, तीनों इनकम कैलकुलेट कर दो, करीब करीब 70,000 रुपए की इनकम होती है। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम होता है। मेरा कहना है सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बेकार काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ही बेकार काम है। मैं लाइव बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है। लेकिन आप मुझे एक काम बताओ, एक नौकरी दिखाओ, एक बिजनेस दिखाओ जो कि आपको बिना कुछ लगाए महीने का 17,000 रुपए की इनकम से 70,000 रुपए की इनकम दिलवा दे, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। मैं आज ही नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे एक बिजनेस दिखा दो ऐसा तो आपको महीने का 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख कमा के देगा, वो भी बिना कुछ लगाए।
मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा कोई बिजनेस होगा भी यार। सो काफी टाइम हो गया यार, और मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करने वाला हूँ सेशन को। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग यार, ताकि हम लोग 5 मिनट वाइंड अप कर सके सेशन को। जितने भी लोग कनेक्ट है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, प्लीज 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 प्लीज। और जितने लोग लेट के देख रहे हैं प्लीज उठ जाइए यार, 5 मिनट के लिए उठ जाइए यार। 5 मिनट के बाद बेशक आप सो जाइएगा आराम से। सबीना मैम भी आ गई हैं। और ओके सो मुझे नहीं पता यार कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था यार, भगवान कसम मुझे समझ में नहीं आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। बिकॉज मुझे वो शख्स नेटवर्क मार्केटिंग समझा रहा था जो शख्स खुद 12th क्लास पास आउट था, 12वीं पास बंदा मुझे, मतलब बच्चा मुझे सिखा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। उस टाइम मैंने उसको बोला तू फेंके जा मैं लपेटे जाऊं, ऐसा कुछ लोग बोल भी रहे होंगे मुझे कि तो फेंके जा मैं लपेटे जाऊं। सो लेकिन जब बाद में उन्होंने अपना मेरे को इनकम टैक्स सर्टिफिकेट दिखाया कि वही 12वीं क्लास का लड़का महीने के 50,000 रुपए कमाता है अपनी 12th की पढ़ाई के साथ साथ, तब मुझे यकीन हुआ यार कि काम क्या है, काम क्या नहीं है मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंसान महीने के 50,000 कमा रहा है तो 10,000 तो मैं भी कमा सकता हूँ यार। अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 10,000 तो मैं भी कमा सकता हूँ। बस यही सोच के नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया मैं। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर और जूम के ऊपर, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया छोड़ दीजिए। इतना माइंड में डाल लो यार कि अगर 21 साल का अंशुल जैन महीने के 1,30,000 कमा सकता है तो एटलीस्ट 10,000 तो मैं भी कमा सकता हूँ। इतने गए गुजरे तो हम नहीं है ना यार कि अगर मैं 1 लाख कमा सकता हूँ तो आप लोग 10,000 नहीं कमा सकते। बिल्कुल कमा सकते हो आप लोग, बिकॉज हमें सिखाने वाले वो शख्स हैं जो कि आज इंडिया की करीब करीब 100 बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेनिंग देते हैं, मिस्टर सोनू शर्मा सर। आज हमें सिखाने वाले वो इंसान है जो पूरे दुनिया के अंदर पहले नेटवर्क मार्केटिंग के स्पीकर बन चुके हैं, जिनके यूट्यूब पे करीब करीब 6 मिलियन की फॉलोअरशिप है। और जब सोनू शर्मा सर खुद आपको सिखाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है तो आपके ग्रो होने के चांसेस कम है ज्यादा है, कोर्स ज्यादा है। बस यही समझना चाहता हूँ यार कि मार्केट में अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग टॉप पे बनाने का काम है, तो अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता यार तो मैं क्या करता। 12वीं पास कर चुका हूँ, अपनी BA कंप्लीट कर चुका हूँ, क्या करता, नौकरी कितने रुपए की, BA की डिग्री के ऊपर आपको मार्केट में 15,000 रुपए की नौकरी मिल सकती है, 25,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती। यानी कि 10-15,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी BA की डिग्री पे, लेकिन 25-50,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी BA की डिग्री पे। लेकिन इसी BA की डिग्री पे नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे करीब करीब 1 लाख रुपए का आदमी बना दिया। तो वही एट लास्ट वही बोलूंगा यार कि माइंड में किस डाल के रखिएगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ आपकी क्वेरी रहती है, तो जिस भी शख्स ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उनको कॉल करिए, अभी उनसे डिस्कस करिए, जो भी क्वेरी है उनसे पूछिएगा कि जो अभी ऑफर चल रहा है कौन सा ऑफर है। अभी एक ऑफर भी चल रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग आज ही ज्वाइन करते हो हमारे साथ तो आपको मौका मिल सकता है सोनू शर्मा सर के साथ 2 दिन के लिए 5 स्टार प्रॉपर्टी जो कि फरीदाबाद में है, रेडिसन ब्लू, वहां पे रहने का आपको मौका मिल सकता है। इस पूरे ऑफर के बारे में आप उस पर्सन से पूछिएगा जिस पर्सन ने आपको उस मीटिंग का लिंक दिया है। सो थैंक यू वेरी मच यार अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को अटेंड करने के लिए, समझने के लिए। मैं से आशा करता हूँ यार कि आपको कुछ चीज़ समझ में आई होंगी, और जो चीज़ समझ में नहीं आई होंगी वो आप कॉल करके डिस्कस करिएगा उस पर्सन से जिन्होंने आपको उस मीटिंग का लिंक दिया है। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू।